पिछले एपिसोड में बाजी नाम के डीमन गॉड ने अपने पावर का यूज करके हाओ चेन और उसके सभी साथियों को फ्रीज कर दिया था। इसीलिए हाओ चेन भी इनको बचाने के लिए इसके साथ में फाइट करने के लिए आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाजी ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड अगेरस का एक आदमी उसके पास में बैटल का अपडेट देने के लिए आया था, जिस पर अगेरस भी उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तब उसका आदमी उसे बताता है कि शायद इंसानों को हमारे अटैक के बारे में पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने सभी 12 डीमन गॉड को टियान्सवो टाउन में बहुत ही आसानी से पकड़ लिया है, जिसके वजह से जेनान पास के ऊपर अटैक करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और हम जैसा चाहते थे वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनकर अगेरस अपने आदमी से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसके बाद उसका आदमी भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगेरस बाजी से कहता है कि यह तो वैसा ही है जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा हुआ तो हम अपने प्लान में तो फेल हो जाएंगे। इसके बाद वो उससे कहता है, मुझे याद है कि तुम्हारे पास में बहुत पहले ही लो लेवल वाले डीमन की पावर थी, जिसके बारे में सुनकर बाजी भी इस पर मुस्कुरा देता है। तभी अगेरस उससे कहता है कि लेकिन अभी तुम मेरे केवल वेटर हो और क्या तुम्हें इस बात से पीड़ा नहीं होती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाजी उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी सेवा करना तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर अगेरस भी मुस्कुराने लगा था और फिर कहता है कि हम मून डीमन क्लैन वाले दो क्लैन के वॉर के बीच में आने से दूर रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारे पास में अपने काबिलियत को साबित करने का सही मौका है। इसीलिए मैं जेनान पास की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के सारे इंसानों को मारकर उस जगह पर कब्जा कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाजी भी इसके लिए रेडी हो गया था। फिर अगेरस उससे कहता है कि इस बार के फाइट में मैंने अपने बहुत सारे डीमंस को खो दिया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोगे और इसके अलावा तुम डीमन गॉड के टीम में दूसरी पोजीशन लेने में मेरी मदद भी करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाजी भी इसके लिए मान गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बाजी अपने पावर के वजह से हाओ चेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन नोटिस करता है कि उसके सभी साथी किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि वैसे तो वे इस समय अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके बॉडी के ऊपर इंजरी के निशान आ रहे होते हैं। तब इस पर बाजी उससे कहता है कि तुम्हें इस बात से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी असल में मेरे इल्यूजन के अंदर फाइट कर रहे हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करके इसके साथियों को परेशान करने लगा था, जहां पर वे सभी अपनी जान बचाने के लिए डीमंस के साथ में फाइट कर रहे होते हैं और वे किसी तरह से इनके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाजी कहता है कि अगर मैंने अपने इल्यूजन पावर को नहीं उठाया तब इसके वजह से वे सभी इसी तरह से डीमंस के साथ में फाइट करते रहेंगे और इस तरह से आखिरकार वे उनके हाथों मारे जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तब इस तरह से जेनान पास तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसीलिए हाओ चेन फिर से बाजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन असल में बाजी हाओ चेन से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा ले रहा होता है और इसीलिए हाओ चेन इसमें बाजी का कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाजी अपने पावर का यूज करके इसे दूर कर देता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे किसी तरह से हराना चाहता था ताकि वो इसके इल्यूजन वाले पावर को खत्म करके अपने साथियों की जान बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मिरेकल स्वॉर्ड के दोनों एट्रीब्यूट का एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यह देख बाजी भी अभी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो भी इसे रोकने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने अपने मिरेकल स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख बाजी भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में अब इसके सामने हाओ चेन का अटैक कुछ भी नहीं कर पाता और बाजी ने अपने इस पावर से हाओ चेन को थोड़ा सा जख्मी भी कर दिया होता है। इसके बाद बाजी हाओ चेन को परेशान करने के लिए कहता है कि कहीं मैंने तुम्हारे ऊपर अपने बहुत ज्यादा पावर का यूज तो नहीं कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके ऐसे पावर के वजह से हैरान हो गया होता है और वो कहने लगता है कि इसकी पावर तो डीमन गॉड के टाइप से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने लाइट रेन हिबिस्कस थॉर्न के पावर को रेडी कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी को इसके ऐसे पावर के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसे देख वो कहने लगता है कि मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे स्मेल के सीक्रेट के बारे में जाने बिना तुम्हें नहीं मारूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था, जिसके वजह से हाओ चेन इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा होता
होता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फिर से अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसे देख बाजी ने भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से इस बार भी हाओ चेन इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसमें एक बार फिर से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बाजी ने अपने पावर का यूज करके हाओ चेन को कैद कर लिया होता है, जिसके वजह से हाओ चेन अब इसमें से खुद को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर बाजी उससे कहने लगता है कि असली मजा तो अब आने वाला है और सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाजी अपने पावर को हाओ चेन के ऊपर यूज करने लगता है और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करते हुए हाओ यू को इसके बॉडी से अलग कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अब सीधे इसके इल्यूजन वाले वर्ल्ड में आ गया होता है, जिसे देख हाओ चेन सोचने लगता है कि क्या बाजी ने इसे ही क्रिएट किया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हाओ चेन भी इनके अटैक से खुद को किसी तरह से बचाने लगता है। तभी बाजी उसे कहने लगता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन असल में मुझे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसके वजह से इसमें बहुत ज्यादा तबाही होती है और इसके अलावा इसमें तो बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बाजी इतने आसानी से हाओ चेन को नहीं छोड़ने वाला था और कहने लगता है कि तुम्हारी स्मेल असल में बाकी लोगों से काफी अलग है। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही हाओ चेन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो फिर से दूसरे जगह पर आ गया था, जहाँ पर बचपन वाले सीन में डीमंस इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे सामने आसानी से सरेंडर कर दो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारे सभी साथियों को भी तुम्हारे साथ में दफना दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और तभी अचानक से येहुआ भी इसके सामने आकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके वजह से वो फिर से येहुआ के इल्यूजन के साथ में फाइट करने लगता है और तभी जैसे ही वो इस इल्यूजन को ब्रेक करता है, यहाँ पर सायर आ जाती है, जिसके बाद उसे देखते ही हाओ चेन उसका हाथ पकड़ने जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त बाजी यहाँ पर आकर उसे हाओ चेन से दूर कर देता है, जिसके वजह से हाओ चेन इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे जाने दो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने यांग वेनजाओ का इल्यूजन आ जाता है और इसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुमने तो सच में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन इसके बाद भी असल में ये काफी नहीं है और इसीलिए तुम्हें तो अभी बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस को हासिल करना है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके इल्यूजन में बहुत बुरे तरीके से फंसता ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज इसके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बाजी ने इसे अपने पावर में बहुत बुरे तरीके से कैद कर लिया था और अब इस तरह से वो इसके सोल के अंदर देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वो हाओ यू को देख काफी डर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के बाकी साथी भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने लगे थे और अब इस बात से वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुम्हारे सोल के अंदर ये सभी लोग कैसे आ गए। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए बाजी भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, इसीलिए बाजी भी अपने वेपन का यूज करते हुए इसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर अपने ओवरलॉर्ड वाले पावर का भी यूज करने लगी थी और इसके अलावा मैकडल ने अपने आप को डीमन एम्परर के बीस्ट के रूप में चेंज कर लिया था। अब इसे देखते ही बाजी कहने लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने असली रूप में आते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो बाजी को जख्मी करते हुए इल्यूजन से बाहर आ गया था, जिसके बाद बाजी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में भी वो जानी पहचानी सी स्मेल कैसे है, क्योंकि ये स्मेल तुम्हारे पास में होना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने लगा था और फिर कहने लगता है कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाजी इसके साथ में फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और बाजी के पास में ज्यादा ताकत होने के वजह से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यातिंग भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई थी और फिर वो हाओ चेन से कहने लगती है कि मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी को इस बात से बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि हाओ चेन के साथ में फाइट करना इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन फिर से बाजी का सामना करने के लिए रेडी हो गया होता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम अपनी अपनी ताकत मुझे दे दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सभी साथी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा,
लेकिन क्या आपको लगता है कि हाओ चेन इस तरह से बाजी को हरा पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।